नेम इज़ वलीद। और जैसे कि हर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ते हैं, मैं भी एक स्टूडेंट, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BBA ऑनर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और आजकल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम को लेके। तो पैसा कमाना पाकिस्तान में काफ़ी मुश्किल होगा, आसान भी है मुश्किल भी है। जो ऑनलाइन मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो आपको ऐसे शो कराते हैं कि पैसा कमाना बहुत आसान है, और हम लोग जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं और डिग्रियां लेना जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। और आपको डिग्री नहीं लेनी चाहिए, आपको पैसे इन्वेस्ट करके बिज़नेस करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात चलो उनकी ठीक है, एक लिहाज से आप ये बात मान सकते हो कि जी आपको बिज़नेस करना चाहिए और आपको डिग्रीज जो है वो नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो हालात हैं, ठीक है, एक आपके पास डिग्री होना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटी है, चाहे वो बड़ी है, चाहे वो डॉक्टरी की है, चाहे वो BBA की है, या जिसकी भी है, ठीक है। जैसे कोविड के अंदर कोविड हिट किया और सारे बिजनेसेस जो थे उन्हें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, कई बिजनेसेस बंद भी हो गए, ठीक है। तो उस टाइम जो लोग जॉब्स कर रहे थे, हाँ जॉब्स भी इफेक्ट में थी, जॉब से भी लोगों को निकाला गया था, लेकिन उसकी एक रीज़न थी कि बिजनेसेस अफेक्ट हो गए, तो जॉब्स जो है उनसे भी लोगों को निकाला गया। लेकिन फिर भी कई लोग जॉब कर रहे थे और ठीक है, आपका गुजारा चलता है, आपका किचन चलता है, ठीक है। और कई बिजनेसेस उस दौरान बहुत ज़्यादा लॉस में बंद भी हुए, ठीक है। अगर आपका बिजनेस बंद हो जाता है तो आपके पास कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिग्री आप एक ऐसा बैकअप भी रख सकते हो, और डिग्री आपको नॉलेज भी देती है, इन्फॉर्मेशन भी देती है। जो लोग ये कहते हैं कि जो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ सीखने को नहीं मिलता, ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। डिग्री आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देती है, आप अपने 4 साल वेस्ट तो नहीं करते, ठीक है। आप कुछ ना कुछ तो लर्न करते हो, ठीक है। और फिर माशरे में रेपो की भी बात आ जाती है कि आपके सिस्टम में आपकी रेपुटेशन भी अच्छी होती है, ठीक है, कि आपके पास एक डिग्री है और सब ठीक है। वो अलग बात है, माशरा आपको खाने के लिए कुछ नहीं देता, ठीक है, बट ये एक स्टेप होता है, ठीक है। और वो यूनिवर्सिटी मेरा ख्याल है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह जहाँ आपको जाके बहुत एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है, नए लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है, ठीक है। और आप जो है ना बहुत से नए लोगों के दरमियान रह के, ठीक है, और उसमें एक अमीर क्लास एलीट क्लास भी आ जाती है, और उसमें एक मिडिल भी, और उसमें एक लोअर क्लास भी आ जाती है यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, जो कि स्कॉलरशिप्स पे पढ़ रहे होते हैं, और आपको पता चलता है कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो भी आपको मोटिवेट करते हैं। बेसिकली मेन मोटिवेशन यही होती है कि आप उन लोगों को देखो जिन्होंने अपनी एफर्ट से ये चीज़ें अचीव की, ठीक है। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे आपने पाकिस्तान में कुछ करना है, चाहे आपने बाहर जाना है। जब आप बाहर के लिए अप्लाई करते हो तो वो लोग भी आपकी डिग्री देखते हैं, ठीक है। डिग्री का एक इम्पैक्ट होता है, चाहे वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से है या वो किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से है या किसी हल्की यूनिवर्सिटी से है, उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर होता है, ठीक है। और फिर आपको बाहर भी जॉब थोड़ा आसानी से मिल जाती है, ठीक है। एक डिग्री का ये एडवांटेज मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरा ओपिनियन है, लोगों का क्या ओपिनियन है उसके बारे में मैं नहीं जानता, बट मेरा ओपिनियन ये है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, या अच्छी ना सही लेकिन आसानी से मिल जाती है, और डिग्री आपकी रेप्यूट पे एक इफ़ेक्ट डालती है ज़रूर, ठीक है। सो हर किसी का अपना ओपिनियन है, ठीक है। कुछ लोग बिज़नेस प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बिज़नेस करने से पहले इंसान को अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए, ठीक है। और वो अलग बात है कि आप जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, UCP, UMT, यहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन यहाँ लोग स्कॉलरशिप पे भी पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ लोग स्कॉलरशिप पे भी पढ़ते हैं, यहाँ लोग स्पॉन्सरशिप्स पे भी पढ़ते हैं, ठीक है। सो आप इतना एफर्ट करो कि आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिले, ठीक है, और आप जो है कुछ अचीव करो। हीले बहाने बनाना कि जी बिज़नेस कर लेना चाहिए उन पैसों से, या अगर आपको पढ़ने का दिल नहीं है तो आप एक हो कि जी मैंने सीधा बिज़नेस ही करना, ठीक है। अगर आपका दिल नहीं है तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है, बट डिग्री करनी चाहिए, और डिग्री होना जो है ना वो इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर में, ठीक है। और अपनी स्टडी ख़त्म करने के बाद आप जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो,
और लोग जो है वो एकदम बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब उन्हें ये नहीं पता कि बिज़नेस की अलिफ बे क्या है, ठीक है। उन्होंने किसी कंपनी में काम नहीं किया, कहीं इंटर्नशिप्स नहीं की, कहीं कुछ नहीं किया, ठीक है, और वो जो है वो कहेंगे कि बस ठीक है डिग्री हो गई, हम साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 1 से 2 माह किसी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में आप जो है वो एक्सपीरियंस हासिल करें, देखें बिज़नेस कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, ठीक है, और आपने जो है वो कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है, और उसके लिए आपने सोर्सिंग कहाँ से करनी है, आपने रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, किस प्राइस पे वो रॉ मटेरियल मिलता है। उन कंपनीज़ में जॉब करें जिस मटेरियल का या जिस चीज़ का बिज़नेस आपने खुद शुरू करना है, वो आपको हेल्प करेगा उस बिज़नेस को बाद में स्टार्ट करने में, ठीक है। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जिस कंपनी में, जिस प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में सीखें, उस प्रोडक्ट के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इकट्ठी करें, वो प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स होती है, वो प्रोडक्ट कहाँ बनती है, चीपेस्ट कहाँ मिलती है, ठीक है, और उसको मैंने किस तरह सेल करना है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द स्टोरी जो मेन चीज़ है वो है सेल्स, ठीक है, कि आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप विदाउट एनी एक्सपीरियंस जो है बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो बिज़नेस है वो डूब जाए और आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाए, ठीक है। तो आप अगर डिग्री भी नहीं करेंगे और उन पैसों से बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो फिर आप ना डिग्री ले सकेंगे और हो सकता है कि आपका बिज़नेस भी डूब जाए, ठीक है। तो वो आपको बोथ साइड्स बहुत ज़्यादा नुकसान देगा, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट जो है वो यही है कि आप जो है वो पहले एक एक्सपीरियंस हासिल करें और उसके बाद आप जो है वो अपना बिज़नेस की तरफ आएँ, ठीक है। ये बात मैं ज़्यादा एलीट क्लास का तो एक अपना हिसाब है, उनके तो फैमिली बिजनेसेस होते ही हैं, ठीक है, उनको अगर लॉस भी हो जाए तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये लोअर, ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल या लोअर मिडिल के लिए, ठीक है, जिन लोगों के पास एक मतलब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, बस वो इतना ही होता है कि उसका बाप जो है वो कहता है कि मेरे पास यही मेरी जमा पूंजी है और इसी से ही तुमने कुछ करना है, ठीक है। तो उस जमा पूंजी को मार्केट में लगाने से पहले या उस जमा पूंजी से प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले जो है पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लें, ठीक है, एक एनालिसिस जो है वो बना लें कि मैंने इस प्रोडक्ट को कहाँ से उठाना है, ठीक है, और कहाँ पे बेचना है, और इसकी मुझे कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्टिंग वगैरह सारा कुछ कर लें, ठीक है, और ताकि आपको पता चले कि आपने कितना मार्जिन रखना है, क्योंकि कम से कम आपको एक प्रोडक्ट के पीछे 60 to 70% मार्जिन रखना पड़ता है अपने सारे ऑपरेशंस को रन करने के लिए। एट द स्टार्ट कम भी रख सकते हैं, लेकिन 60% रखें तो जो बाद में रिप्लेसेबल आइटम जो ख़राब हो गया आपके पास आएंगे रिवर्स लॉजिस्टिक्स में, ठीक है, और उनका भी जो खर्चा आपका कवर होगा अगर आप जो है 50 to 60% मार्जिन कम से कम आप रखेंगे, 70% रखें तो और भी बेहतर है। तो उसके लिए क्या है कि अगर उसकी प्राइस इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा जो है वो महंगी ना हो जाए, उसके लिए आपको उसे किसी सस्ती जगह से सोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको अगर आपको सस्ती जगह से सोर्स करना पड़ेगा, उससे पहले आपको उसके बारे में मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि सेल होती भी है कि नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों को पहले देख लेना चाहिए। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। और लाहौर में आज बारिश हो रही है, ठीक है, और आप देखें कि लाहौर जो है वो छप्पड़ बना हुआ है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ पूरा हाल है लाहौर का, ठीक है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं यहाँ जो है वो बारिश बाद में होती है, गटर और नाले पहले खुल जाते हैं, ठीक है। सो बस यही हालात हैं पाकिस्तान के, लेकिन ठीक है, मौसम को एंजॉय करें, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स में बताएं, ठीक है, कि आपके क्या व्यूज़ हैं, ठीक है, मेरे आइडिया या जो मैंने आपके साथ शेयर किया उसके बारे में, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।